हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है मुगल वंश में बाबर। एक नंबर शुरू करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद नाम था। आगे, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1583 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार खां था। आगे, बाबर किसके सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना? तो एहसान दौलत बेग के सहयोग से। यह इनकी दादी थी। आगे, बाबर ने 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी उपाधि धारण किया? तो बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण किया। आगे, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार भारत पर आक्रमण किया था और 5वां युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे, बाबर ने किस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया? तो भेरा के किले को जीतने के लिए बारूद और तोप का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को किसने निमंत्रण दिया था? जी हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को किसने निमंत्रण निमंत्रण दिया था? तो दौलत खां, इब्राहिम लोदी और आलम खां लोदी ने। आगे, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा मात्र शासक था जो युद्ध में मारा गया, लेकिन जो भी शेष शासक थे युद्ध में मारा नहीं गया था। आगे, भारत में तोप यानी कैनन का प्रयोग पहली बार किस शासक ने किया था? तो बाबर ने किया था। इन तोपों का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान ने किया था। आगे, तुगलमा नीति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अर्धचंद्राकार नीति के नाम से जाना जाता है। अब आगे, 12वां नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। आगे, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में बाबर और मेदनी के बीच। आगे, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान सेना के बीच हुआ था। आगे, बाबर का पसंदीदा शहर का क्या नाम था? तो बाबर का पसंदीदा शहर काबुल शहर था। आगे, किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी के सिक्के दिए और कलंदर यानी दानी की उपाधि धारण किया? यहाँ बताइए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। आगे, 15 नंबर, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था? तो खानवा के युद्ध के बाद धर्म के लिए जनादेश दिया था। आगे, खानवा युद्ध के बाद बाबर ने कौन सा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था? तो वह अस्थायी रूप से भारत में ही रहेगा। लेकिन जो युद्ध किया था, भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका रहने का विचार नहीं था भारत में, लेकिन युद्ध के बाद वह अस्थायी रूप से भारत में ही रहने का विचार बनाया। आगे, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, तो इसे सुन लीजिए। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के उपरांत उसे कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। एक बार फिर सुन लीजिए। बाबर की मृत्यु
26 दिसंबर 1530 ईस्वी में के उपरांत उसे कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगे, बाबर ने 4 बाग शैली में आगरा में कौन सा बगीचा बनवाया था? तो आराम बाग नामक बगीचा बनवाया था। आगे, बाबर ने अयोध्या में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिस मस्जिद का वास्तुकार मीर वाकी था? तो बाबरी मस्जिद का। आगे, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। और यहाँ तक आप सबको बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।